सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। 7 सीटों पर औसत 53.62% मत पड़े हैं। 2017 में 63.90% मत पड़े थे, जो कि इस बार 10% कम है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कम वोटिंग का मतलब होता है कि मतदाता कोई बदलाव नहीं चाहता है। हालांकि कभी कभी सारे कयास धरे के धरे रह जाते हैं और कोई एक कैंडिडेट भारी मतों से जीत भी जाता है। फिलहाल इस चुनाव में राम मंदिर, ब्राह्मणवाद जैसे मुद्दे नहीं चले हैं। यूपी में उपचुनाव का ट्रेंड देखे तो उपचुनाव का रिजल्ट सत्ता पक्ष के फेवर में ही रहा है। मथुरा में स्थित नंद बाबा मंदिर में 2 मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़े जाने से नाराज हिंदूवादी नेता मुस्लिम धर्म स्थलों पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ताजा मामला आगरा का है। यहाँ शमशाबाद रोड पर स्थित एक मजार पर एक हिंदूवादी नेता ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। हिंदूवादी नेता की पहचान योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर के रूप में हुई है। हमीरपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहाँ राठ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ददरी गांव में शाम को पूर्व प्रधान पृथ्वीराज यादव और उनके बेटे जितेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे झांसी रेफर कर दिया गया है। परिवार वालों ने गांव के रहने वाले संजय, कपिल, वीरेंद्र व एक अन्य पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि यह सनसनीखेज हत्याकांड पुरानी रंजिश को लेकर अंजाम दिया गया है। महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीजन बेंच ने न्यायिक या स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने की मांग को ठुकरा दिया है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बात समझ से परे है कि प्रदेश की योगी सरकार इस भ्रष्ट अफसर को बचाने की कोशिशें क्यों कर रही है। प्रदेश के विभिन्न 16 जिलों के 16 नाबालिग बच्चों को कर्नाटक में ले जा रहे 3 मानव तस्करों को आरपीएफ की लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा है। सभी बच्चे पूर्वांचल और बिहार के बताए जा रहे हैं। आरपीएफ की पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि वह झांसी के रास्ते कर्नाटक इन बच्चों को ले जाने के लिए कल लेकर निकले थे। आरपीएफ की स्पेशल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अमित कुमार राय ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर सभी बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया है। तीनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हरदोई में शाम को एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। खेत की तरफ गए पिता को उसका शव पड़ा मिला। उन्होंने गांव के ही कुछ लोगों पर शक जताया है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई हो रही है। मामला मझिला क्षेत्र के सलेमपुर का है। यहाँ के निवासी नसीम दोपहर को घर से खेत की तरफ गया था, लेकिन फिर लौट कर नहीं आया। शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने अध्यापिकाओं को बड़ी राहत देते हुए कहा कि शिक्षिकाएं यदि एक बार अंतर जिला तबादला ले चुकी हैं और उसके बाद उनकी शादी हुई है तो वे अंतर जिला तबादले की मांग दोबारा कर सकती हैं। उन्हें मेडिकल आधार पर भी दोबारा तबादले की मांग करने का अधिकार है। यह राहत सिर्फ अध्यापिकाओं के लिए है, जबकि अध्यापकों पर 2 दिसंबर 2019 का शासनादेश लागू होगा। वे एक बार अंतर जिला तबादले के बाद दोबारा स्थानांतरण की मांग नहीं कर सकेंगे। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षकों के तबादलों पर लगी रोक हट गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी को करीब 3 दशक बाद विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स में टॉप करने पर
पदक से सम्मानित किया जाएगा। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान उन्हें इस सम्मान से नवाजा जाएगा। मथुरा के नंद भवन परिसर में नमाज पढ़ने के मामले में गिरफ्तार फैसल खान को मथुरा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फैसल खान को दिल्ली के ओखला से गिरफ्तार किया गया था। 3 अन्य नामजद फरार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहर के दौरान गरीबों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने के लिए जरूरतमंदों को कंबल बांटने और सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था समय से करने के निर्देश दिए हैं। लोग नजदीकी रैन बसेरे को आसानी से खोज सके, इसके लिए इस वर्ष पहली बार राज्य में शीतलहर में स्थापित किए जाने वाले रैन बसेरों का विवरण ऑनलाइन दर्ज कराया जाएगा। सीतापुर में दवा लेकर घर लौट रहे साइकिल सवार दंपति को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। ट्रक की चपेट में आई महिला के शरीर के 2 भाग हो गए। उसका मासूम बेटा ट्रक के पहिए के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। वहीं साइकिल चला रहे पति के दोनों पैर कट गए। इसमें अन्य 4 लोग भी घायल हुए हैं। प्रदेश में संडीला में एंटी करप्शन यूनिट ने एक लेखपाल को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। भाइयों के बीच जमीन के विवाद में नाप के नाम पर रुपए मांगे थे। टीम ने संडीला कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। उसे लखनऊ न्यायालय में पेश किया जाएगा। सोनभद्र के चोपन थाना क्षेत्र के प्रीतनगर वन क्षेत्र के जंगल में प्रिया सोनी की हत्या मामले में एक आरोपित पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या में आरोपित शोएब पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने जिला जजों, अपर जिला जजों और प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सहित अधिकरणों में तैनात न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दिव्येंद्र चंद्र रावत को भूमि अधिग्रहण लखनऊ से हटाकर कासगंज का जिला जज बनाया गया है। यहाँ की जिला जज ज्योत्सना सक्सेना को झांसी का जिला जज, जबकि अवनीश सक्सेना को जिला जज झांसी से पीठासीन अधिकारी भूमि अधिग्रहण अधिकरण इलाहाबाद बनाया गया है। कई जिला जजों सहित कुल 73 न्यायिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं।